अगला सवाल। बिल्कुल, देखिए जो अगला सवाल है वो विपक्ष के लिहाज से बहुत अहम है। सोनिया गांधी को लेकर अगला सवाल हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है और सवाल ये कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से उत्तराखंड की जनता कितनी संतुष्ट है, क्योंकि पीएम मोदी की बात हमने कर ली, केंद्र सरकार की बात हमने कर ली, अब सोनिया गांधी के काम से कितनी संतुष्ट है, ये सवाल हमने पूछा है रोहित जी। बिल्कुल, आइए जल्दी से जवाब पर नजर डाल लेते हैं। देखिए जवाब आपके सामने है। अगर जवाब की अगर हम बात करें तो बहुत संतुष्ट 17.39% लोग सोनिया गांधी के काम से बहुत संतुष्ट है। 22.31% लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं और संतुष्ट नहीं है। 45.98% लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। और अगर ओवरऑल इस आंकड़े को देखते हैं तो 39% लोग कह रहे हैं कि साहब हम संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट, और संतुष्ट के आंकड़े को जोड़ दिया जाए और संतुष्ट नहीं है 45%, और 14% ये कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते। ये भी आंकड़ा अपने आप में बड़ा है क्योंकि डबल डिजिट का ये आंकड़ा है। अब देश का रुख करेंगे बड़ी खबर के लिए। अब देश क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल रोहित जी, बड़ी खबर ये है कि देश की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है उसके सबसे बड़े चेहरे से संतुष्टि का जो स्तर है वो केवल 39% पर जाकर सिमट जा रहा है। जो संतुष्ट नहीं है वो 45.98 है, और जो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है वो 14.31% लोग हैं। रोहित जी, तो बिल्कुल ये स्थिति है। हम अगर उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात करें, और सुबोध उनियाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सुबोध उनियाल साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। क्या कहेंगे आप? हमारा जो सर्वे है उत्तराखंड की जनता से, जब हमने केंद्र सरकार के बारे में पूछा तो नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है उत्तराखंड में, और बड़ी तादाद में लोग उन्हें आज भी पसंद करते हैं। क्या कहना है सर आपका? देखिए, बहुत स्पष्ट है। जिस समय 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार आई, 1989 के बाद जी पूरे देश में पहली बार कोई बहुमत की सरकार आई थी जी। तो 25 वर्षों के बाद लोगों ने किसी एक नेतृत्व पर विश्वास प्रकट किया जी, और उसकी पुनरावृत्ति भी 2019 में, जब उससे ज़्यादा बहुमत के साथ एक बार फिर देश के लोगों ने मोदी जी को सत्ता में बैठाया। और उसमें उत्तराखंड का कंट्रीब्यूशन ये था कि 2009 में जहां आपने जब अजीत राठी जी की बात की, थोड़ा सा मैं अलग बोलूँगा कि 2009 में इस राज्य की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी जी, लेकिन 2014 और 2019 में 5 सीट जीतने के साथ साथ 2017 में आपने देखा कि जिस राज्य में राज्य के गठन के बाद हमेशा बॉर्डर लाइन पर रहकर ही सरकारें बनी हैं, चाहे वो 2002 का चुनाव हो, चाहे वो 2007 का चुनाव हो, चाहे वो 2012 का चुनाव हो। बिल्कुल 2017 में एक तरफा 57 सीटें जीतकर, तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास को दिखाता है। और मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो 84.4% मत भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। तो ये प्रश्न यहाँ पे ये है कि जो एक तो बात बिल्कुल सही है कि जो नेतृत्व जो लड़ाई जो है मोदी वर्सेस राहुल गांधी को पूरे देश के लोग ठुकरा चुके हैं। और चूंकि उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी सोच के साथ देते हैं, ऐसी स्थिति में उत्तराखंड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना स्वाभाविक था। ठीक है सुबोध जी, आपने जो बात कही, सुबोध उनियाल साहब जी, सुबोध उनियाल साहब आपने जो बात कही कि बॉर्डर पर सरकारें बनती थी, बॉर्डर लाइन पर, लेकिन 2017 में एक बड़ा बहुमत आया, लेकिन उस बॉर्डर को जो पार करवाया वो तो आप लोगों ने पार करवाया, और आपने पार करवाया, आपकी भूमिका उसमें एक बहुत बड़ी थी। उस फैक्टर को भी हम इनकार नहीं कर सकते, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। सुबोध जी, नहीं ठीक है, तो वो भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ था ना जी। जो कांग्रेस नेतृत्व ने जिस तरह से राज्य के अंदर ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री को देश दुनिया के लोगों ने देखा कि मंत्री बन जाओ, 25-30 करोड़ रुपए लूट लो, मैं आंखें बंद रखूंगा। जनता में कहीं ना कहीं इस बात से कांग्रेस नेतृत्व के प्रति अविश्वास उठना असंभव ही था जी। लेकिन मैं जो आपसे कहूंगा, जिस तरह मोदी जी ने पहले कार्यकाल में बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिए थे, और पिछले 2 वर्षों के जो निर्णय, खासकर जो भारत के लोगों की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ निर्णय था, धारा 370 को खत्म करना जी, ये अपने आप में एक ऐसा निर्णय था जिसने देश की जनता को यह विश्वास पैदा किया। उसमें उत्तराखंड भी अछूता नहीं है कि जो वादा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले अपने सफर की शुरुआत की थी, आखिर मोदी जी के नेतृत्व में उस वादे को निभाने का अवसर मिला, और जम्मू कश्मीर के लोगों में एक उन्होंने चैन की सांस लेने का काम तो किया, लेकिन पूरे देश के अंदर जो एक
सोच उस धारा 370 के ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उन सुबोध लोगों जी, को मोदी जी सुबोध के जी, सुबोध जी, नेतृत्व मैं और माफी के विश्वास साथ में आपको जो रोकूंगा क्योंकि अब हमारे पास आज का उत्तराखंड के लिहाज से सबसे बड़ा सवाल, उत्तराखंड के लिहाज से अब बारी है उस सवाल की। क्या है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा सवाल जिसका इंतजार हमारे तमाम दर्शकों को है? उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ा सवाल, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश को इंतजार है इस सवाल के जवाब का। लेकिन पहले सवाल क्या है ये जानने के लिए प्राची का रुख करेंगे। प्राची, बिल्कुल, देखिए वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये